हेलो स्टूडेंट्स। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपसे कहनी थी। ये सवाल जो पीछे है ये जेई एडवांस का सवाल है, ठीक है। तो जेई एडवांस का सवाल में क्या बोला था उसने कि कोई स्ट्रिप दे रखी थी, उसका लेंथ ब्रेड्थ और थिकनेस आपको दिया हुआ था, ठीक है। तो ये तीनों दे रखी थी, आपसे बोला था कि इसका वॉल्यूम निकालना है आपको सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर। तो हमें पता है कि भैया पावर्स को तो हम सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर लेते नहीं है ना, रूल से। तो यहाँ पर इसको आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं थी। उसके बाद मल्टीप्लाई करना है बेटा, क्योंकि वॉल्यूम होता है एल बी टी, है ना। तो इसमें तीन सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें एक है, इसमें दो है। तो आंसर जब मल्टीप्लाई करते हैं तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में आता है, तो आंसर किस में आएगा? एक सिग्निफिकेंट फिगर में। और चारों ऑप्शन में से एक सिग्निफिकेंट फिगर ऑप्शन नंबर डी में है। अब ये सवाल मैंने नीट की क्लास में करवा दिया। तो एक बच्चे ने बोला कि सर ये तो जेई एडवांस का सवाल है, ये नीट में कैसे आएगा? हम तो नीट पढ़ रहे हैं, आप चलो हमको आईआईटी के सवाल करवा दो। तो मैंने कहा ऐसा ये कौन सा डाउट हो गया भाई? हैं? अगर ये जेई एडवांस का सवाल हो, आईआईटी का सवाल हो, नीट का हो या एनसीईआरटी का एग्जाम्पल हो, अगर ये 1 मिनट के अंदर हो जा रहा है, आपके कंसेप्ट बिल्डअप हो रहे हैं, तो फिर उसको करने में दिक्कत क्या है? तो उसने कहीं वीडियो देखी होगी यूट्यूब पे। तो उसने कहा कि सर एनटीए और शिक्षा मंत्री जी की कोई मीटिंग हुई है और उन्होंने कहा है कि 12th के बेस पर ही नीट का पेपर बनाया जाएगा, ठीक है। तो 12th की बुक से ही आप पढ़ाइए, एग्जाम्पल करवा दीजिए, नीट की प्रिपेयर करा दीजिए। तो बेटा देखो, स्टूडेंट लोग नहीं बताएंगे टीचर को कि क्या पढ़ाना है, सिंपल सी बात है ना। तो जो हमारा होगा वो हम ही बताएंगे कि आपका कंसेप्ट किन किन क्वेश्चन को करवाने पर बिल्डअप हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या सीन चल रहा है कि बच्चे ख्वाबों में हैं कि भैया इस बार पेपर बहुत आसान आने वाला है, उड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ऐसा नहीं होता है बेटा। हर साल 4-5 साल का गैप मान के चलो आप, जैसे 2016 का ले लो और 2020 का ले लो, उसके बाद 2025 का पेपर ले लो। 2016 और 2020 को तो फिर भी नीट लेवल माना जा सकता है, मगर वो अच्छे पेपर थे, है ना। 2025 में गलती ये हो गई कि इन्होंने 45 क्वेश्चन तो दिए, चलो ठीक है। इसमें मुश्किल से मुश्किल गिनती के थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, बाकी सब न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल भर दिए। और न्यूमेरिकल भी कैसे? रेशियो वाले, यानी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे सारे के सारे, ठीक है। तो बच्चों को टफ लगा पेपर, और टफ वाकई में एक बच्चे के मेंटालिटी से देखा जाए तो वो टफ ही होगा, क्योंकि उसी के साथ जेई मेंस के ही पेपर हो रहे हैं। हम एक तरफ जेई मेन का पेपर देख रहे हैं और ये नीट 2025 का पेपर देख रहे हैं, ठीक है। तो दोनों दिन रात का अंतर है। जेई मेंस में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो नीट का बच्चा आराम से कर सकता है। नीट में जाने से पहले मैंने 2025 का जो जनवरी सेशन था वो पूरा बच्चों को सॉल्व करवा दिया था। तो बच्चों ने आराम से उन क्वेश्चन को न्यू चुटकियों में डाल दिया। बच्चे कॉन्फिडेंट थे भाई, हमने जेई मेंस की इतनी शिफ्ट कर ली है, पीवाईक्यू कर लिए, नीट के सारा कर दिए, तो हम अच्छे से स्कोर कर लेंगे। मगर ऐसा हुआ नहीं, ठीक है, क्योंकि टफ आ चुका पेपर। उसके बाद ये सारी बातें हुई और ये इस बार ये नोटिफिकेशन आया है। देखो बेटा, नोटिफिकेशन पे ध्यान मत दीजिए, आपको तैयारी अच्छे लेवल की करनी है। नॉर्मली आपने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा है ना, कि भाई ये आपका एम है नीट और इसके ऊपर एम है आईआईटी। आप यहां से निशाना बांध रहे हैं। अगर आपको नीट को एम करना है, नीट को हिट करना है, तो ऑब्वियस सी बात है आपका निशाना आईआईटी की तरफ होना चाहिए। तभी तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए नीट को हिट करेगा। और आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो एडवांस लेवल के क्वेश्चन कीजिए, ताकि एडवांस लेवल के क्वेश्चन की तैयारी करेंगे तो आईआईटी को हिट करेगा। सिंपल सी बात है। और आप नीट को ही टारगेट करके फोकस करेंगे तो बेटा फिर आप 12th सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, और सीबीएसई बोर्ड का पेपर भी आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पेपर वाकई में होता क्या है, ठीक है। तो ये बातें बिल्कुल बेकार हैं, बिल्कुल मतलब टाइम वेस्ट की बातें हैं कि आप इधर उधर के यूट्यूब के वीडियो देखते आ रहे हैं और आके बोल रहे हैं कि इस बार पेपर बहुत ही इजी आने वाला है, बिल्कुल ही लल्लू आने वाला है, 12th के बेस पर आएगा। तो मैं तो बस 12th की एनसीईआरटी की एग्जाम्पल एक्सरसाइज करूंगा, नीट की पीवाईक्यू करूंगा, और बस मेरा फिजिक्स आराम से हो जाएगा, बायोलॉजी केमिस्ट्री तो स्ट्रांग है ही सही। ऐसा नहीं है बेटा, आपको सिर्फ एक ही साल मिलता है। मतलब बहुत सारे बच्चे जो हैं टारगेट करने के बाद ही, मतलब 12th करने के बाद 1 साल का ड्रॉप लेते हैं। अब इस 1 साल के अंदर आपको बेटा अपनी पूरी जी जान लगा देनी है ना। सारे त्योहार भूल जाओ, सारे छुट्टियां भूल जाओ, आराम भूल जाओ। आराम आपको कहाँ करना है? सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के हॉस्टल के बिस्तर पर। सिंपल सी बात है। उसके पहले आप आराम ठीक से कर नहीं सकते, ये सोच के अपने माइंड में बिठा लीजिए। उसके बाद नीट की तैयारी शुरू कीजिए। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो आपका नीट का पेपर का लेवल कैसा भी हो, वो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उससे कोई मैटर नहीं करता। तैयारी आपको बढ़िया रखनी। वहां पर इजी आएगा तो वो सबके लिए ही इजी आएगा, यही सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। और वहां पर अगर
थोड़ा सा अच्छा आ गया, मतलब हार्ड से मीडियम आ गया, तो मीडियम में आपने तैयारी आईआईटी लेवल की है तो आपको वो इजी लगेगा। बाकी बच्चों ने जिन्होंने ये बाकी वीडियो देखकर सिर्फ लो लेवल की तैयारी की है उनको वो टफ ही लगने वाला है। सिंपल सी बात है, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो हर पेपर इजी है, और आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है, उतने अच्छे तरीके से आपने नहीं की है, तो आपसे छोटे से छोटा सवाल भी आपको हार्ड ही लगेगा। ठीक है, तो मेन उद्देश्य ये वीडियो बनाने का ये है कि आपको नीट के पीवाईक्यू करने हैं और आईआईटी के वो पीवाईक्यू करने हैं जो आपसे विद इन 2 मिनट्स तक हो जा रहे हैं, जिनसे आपके कंसेप्ट बिल्डअप हो रहे हैं। वो सवाल जिनमें मल्टीपल कंसेप्ट यूज हो रहा है, उन सवालों को आप छोड़ भी देंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो तैयारी करते रहिए, रोज अपने आप को इंप्रूव करिए, इधर उधर की बातों पर ध्यान मत दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।